हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टार प्लस के सबसे पॉपुलर शो अनुपमा में। पिछले वीडियो में हमने देखा था अनुपमा में बहुत सारी चीज़ें रोज़ होती रहती हैं और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और मसालेदार होने वाली है। अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए हम अपने एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अनुपमा में जैसा हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि जो बापूजी हैं उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, मतलब वैसे कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है बट उन्हें भूलने की बीमारी हो रही है। वो कोई भी चीज़ होती है 2 मिनट में भूल जाते हैं, यहाँ तक कि खाना भी 2 मिनट पहले खाया वो चीज़ भी वो भूल जा रहे हैं। आज भी ऐसे ही कुछ दिखाते हैं कि वो बार बार वनराज को बुला रहे हैं कि वनराज इधर आओ इधर आओ। बा बताती है कि वनराज बाहर गया है, वनराज बाहर गया है, लेकिन 2 मिनट बाद फिर से वनराज इधर आओ, वनराज इधर आओ। बा फिर बता रही, ऐसा 4-5 बार होता है कि वो बता रही है 2 मिनट बाद फिर भूल जा रहे, बता रहे 2 मिनट बाद फिर भूल जा रहे हैं। तो बात सोचती भी है कि मुझे अनुपमा से बात करनी चाहिए इसके बारे में, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। लेकिन वो एक पल को रुक जाते ये सोच के कि वो अभी डिम्पी के साथ है, जब वो वहाँ से फ्री हो जाएगी उसके बाद मैं उसको कॉल कर लूँगी। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्वीटी अधिक से बोलती है कि तुम्हें जो बोलना है तुम बोल लो, तुम्हारे मन में जो भी है कि मैंने ऐसा छोटी से क्यों कहा, किस लिए कहा, मुझे अच्छे से बात करनी चाहिए थी, तुम्हारे मन में जो भी भड़ास है तुम मेरे ऊपर निकाल सकते हो, मैं अच्छे मूड में मैं सुन लूँगी। तो अधिक उसको कुछ नहीं कहता, वो बार बार उसको बोलती है कि बोलो बोलो, तो वो बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि कभी भी हमारा बच्चा हो ही ना, क्योंकि तुम माँ बनने के लायक ही नहीं हो। भगवान तुम्हारे साथ शायद सही कर रहा है, क्योंकि जिस भी बच्चे की तुम परवरिश करोगी ना उसको तुम अपने जैसा बना दोगे, उसको बिगाड़ दोगे। तुम्हें पता ही नहीं है कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। ये बात सुन के स्वीटी रोने लग जाती है, उसके हाथ पैर जोड़ती है कि अधिक तुम्हें डांटना है डांट लो, जो करना है कर लो, लेकिन प्लीज़ ऐसी बातें मत बोलो। मैं माँ बनना चाहती हूँ, मैं कुछ भी करके माँ बनना चाहती हूँ, मुझे बच्चा चाहिए, हमारा बच्चा चाहिए। तो कहता है ठीक है हम डॉक्टर के पास चलते हैं सेकंड ओपिनियन के लिए। यहाँ अनुपमा जो है डिम्पी को डॉक्टर के पास लेके आई है। ऑल रिपोर्ट्स आर गुड, सारी रिपोर्ट्स जो है वो डिम्पी की अच्छी हैं, बट वो एनीमिया की प्रॉब्लम बताते हैं। डिम्पी को खून की कमी है, उसका वज़न कम है और मतलब खाने पीने की कमी के कारण उसके शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। तो डॉक्टर अनुपमा को वार्न करती हैं कि कुछ भी हो जाए इनके खाने पीने की कमी पूरी करिए, जो चाहे जैसा चाहे जो इसका मन करे वो उनको खिलाइए और स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, क्योंकि थोड़ा सा भी स्ट्रेस इनके लिए हानिकारक हो सकता है। तो अनुपमा बाहर आते आते इसको समझाती है कि वहाँ डॉक्टर के सामने तो मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मन तो करा था एक चमाट लगाऊं, खाने पीने पे ध्यान क्यों नहीं देती है। वो दोनों देखते हैं कि वनराज बाहर उनका वेट कर रहा है। वनराज उसको शुक्रिया करता है अनुपमा को कि अच्छा हुआ तुम डिम्पी के साथ आ गई, आ तो मैं भी सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि डिम्पी तुम्हारे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो इसलिए मैं नहीं आया, लेकिन आज के बाद डिम्पी तुम्हें जहाँ भी जाना हो वहाँ मैं तुम्हें लेके जाऊँगा और तुम्हें मेरे से अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है। वो उसको मना करता है कि आज के बाद शाह हाउस मत आना या कम कर दो आना। याद है तुमने एक बार फैसला किया था कि तुम शाह हाउस आना बंद कर दोगी या कम करोगी, तो तुम प्लीज़ अपना फैसला कंटिन्यू रखो। अब मेरे परिवार का ख्याल मैं खुद रख लूँगा, तुम्हें अब इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने परिवार का देखो, मैं अपने परिवार का देख लूँगा। ये इस तरीके का बर्ताव अनुपमा के साथ कर रहा है, वो शाह फैमिली से उसको दूर करना चाह रहा है। अनुपमा को इस चीज़ का बुरा लगता है कि वो मेरे भी तो बापू जी हैं, मैं उनको अपने माता पिता की तरह मानती हूँ, ऐसे कैसे वो मुझे रोक सकते हैं। वो फ़ोन करके बात करना चाह रही होती है लेकिन वो कर नहीं पाती, वो कहती है क्या फ़ायदा इस सब का बात करने का। लेकिन दरअसल मैं आपको बता दूँ वनराज ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको ना एक रिग्रेट खाया जा रहा है, उसको एक ग्लानि हो रही है कि जब उसके बापूजी को सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी तब वो उसके साथ नहीं थे। दरअसल जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तब वो रिहैबिलिटेशन सेंटर चला गया था अपने डिप्रेशन एंजाइटी को दूर करने के लिए, तब बापूजी का ख्याल इन्होंने रखा। वो एक ग्लानि होती ना कि मैं अपने माँ बाप के काम नहीं आया, कोई गैर उनकी सेवा कर रहा है, उस चीज़ का गिल्ट है जिसके लिए वनराज ऐसा बर्ताव कर रहा है। तभी वहाँ से अधिक और स्वीटी हॉस्पिटल से घर वापस आ जाते हैं और स्वीटी रोते रोते अपनी माँ को गले लगा लेती है। पहले अनुपमा चिंता करती है कि आखिर क्या हुआ, किस लिए रो रही है, लेकिन वो खुशी खुशी होकर बताती है कि हम डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने बताया था चांसेस हैं कि मैं माँ बन सकती हूँ और वो तरीका IVF है। चांसेस थोड़े कम हैं लेकिन हाँ हैं। अनुपमा इस चीज़ के लिए बहुत खुश होती है, उन दोनों को बधाया देती है, भगवान का आशीर्वाद भी उन्हें देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से स्वीटी को फिर पता नहीं क्या हो जाता, अपने रंग में वापस आ जाती है। वो कहती है आप सच में मेरे लिए खुश हैं, मतलब वो डाउट कर रही है कि वो सच में खुश है भी या नहीं है। वो कहती है कि आपको तो हमेशा डिम्पी और छोटी की चिंता रहती है, आप मेरे बारे में सोचते भी नहीं हो, तो आप अचानक से कैसे खुश हो रहे हैं आपका। वो तो मैं इमोशनल हो रही थी इसलिए मैंने आपको गले लगा लिया, अगर आपकी जगह कोई और भी होता ना तब उस टाइम में यही करती शायद। वो तो ये बात बोल के चली जाती है लेकिन अपनी माँ का दिल कितना दुखा रही है वो इसका उसको कोई अंदाज़ा नहीं है। वो कान्हा जी के सामने अपने भगवान के सामने
बोलती है कि हमेशा मेरी ममता पे, मेरी परवाह पे ही सवाल क्यों उठते हैं, क्यों लोग यकीन नहीं करते कि मैं उनकी सच में परवाह करती हूँ। यहाँ पे मैं इसको फील कर सकती हूँ कि आप सबके साथ अच्छे बन रहे हो, सबकी मुसीबत में उसका साथ दे रहे हो, लेकिन फिर भी लोग डाउट कर रहे हैं कि आप सच में ऐसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मतलब कोई आपका हाल चाल पूछने नहीं आ रहा, जैसा अनुपमा के साथ होता है। कोई उसका हाल चाल कभी नहीं पूछता, कभी उसको नहीं बोलता कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, कभी कोई काम नहीं करता, लेकिन फिर भी स्वीटी इतना ताव दिखाती है। मतलब ऐसी औलाद तो भगवान ही किसी को दे। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। काव्या वनराज को डिम्पी के साथ देख लेती है गाड़ी में आते हुए। उसको बुरा लगता है इस चीज़ का नहीं कि वो डिम्पी के साथ क्यों है, वो उसको हॉस्पिटल लेके क्यों गया, बल्कि इस चीज़ का बुरा लगता है कि वो मेरे साथ क्यों नहीं गया, उसने मेरे साथ जाने से क्यों मना किया। जब उसके पास टाइम था ही जाने का तो उसको मेरे साथ जाना चाहिए था। वो ये बात वनराज को बोलती भी है, बट हम आगे एपिसोड्स में देखेंगे कि वनराज इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहा है सब लोगों के साथ। क्या इसकी वजह सिर्फ एक ग्लानि है या पहले वाला वनराज वापस आ गया है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।